अब तक आपको पता चल गया होगा कि बोर्ड परीक्षा 2025 की हम तैयारी कर रहे हैं। हिंदी साहित्य कक्षा 12 में अंतरा जो पुस्तक है उसकी वन शॉट क्लासें हम देख रहे थे। प्रतिदिन एक वीडियो आपको उपलब्ध करवाया जा रहा था और वो वीडियो भी टाइम टेबल के अनुसार उपलब्ध करवाया जा रहा था, जिसमें हम कवि लेखक परिचय देख रहे थे, पाठ का या कविता का सारांश देख रहे थे, एमसीक्यूज वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे थे और 2 और 3 अंकों के प्रश्न उनके उत्तर भी देख रहे थे। प्रतिदिन एक वीडियो आपको मिल रहा था। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये जो डेट शीट है ये देखिए, जो प्रतिदिन शाम को 8 बजे जो वीडियो आपको मिल रहा था ये 21 जनवरी 2025 से हमने शुरू कर दिया था और आज हम अंतरा गद्य का जो अंतिम पार्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है कुटज, उसकी वन शॉट क्लास देखेंगे और ये 6 फरवरी 2025 तक का अपना प्रतिदिन का कार्यक्रम हो चुका है और ये आगे चलेगा आपके 28 फरवरी तक। और 28 फरवरी तक प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया जाना है। वो किस टॉपिक का होगा ये यहाँ बता रखा है। कुटज जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सबसे पहले द्विवेदी जी का परिचय देख लेते हैं। 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा यूपी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। परिचय देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यकार हैं द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल के गद्य लेखक, आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार और इतिहासकार हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन जो साहित्य है, भक्तिकालीन साहित्य का आपको अच्छा ज्ञान था। आप शांति निकेतन भी गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में भी आपने काम किया। आलोक पर्व जो इनका निबंध संग्रह है, इस पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। निबंध संग्रह देखिए, द्विवेदी जी के निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज और आलोक पर्व, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और उपन्यास देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा रामदास का पोता, ये भी इंपॉर्टेंट है। संपादन किया था इन्होंने पृथ्वीराज रासोकार, संदेश रासक जो अब्दुल रहमान थे। आलोचनात्मक ग्रंथ, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल और कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। साहित्य इतिहास से संबंधित भी इनके ग्रंथ हैं और इनकी संपूर्ण रचनाएं 11 खंडों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित है। तो ये परिचय था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिए हम सारांश देखेंगे कुटज निबंध का। कुटज निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक प्रसिद्ध निबंध है। तो ये गद्य की कौन सी विधा में लिखा गया? निबंध में। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस निबंध में लेखक ने पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर उगने वाले कुटज नामक ठिगने पौधे का वर्णन करते हुए उसकी विशेषताओं और उपयोगिताओं का वर्णन किया। सबसे पहले देखिए कुटज क्या है? एक ठिगना पौधा है और ये कहाँ उगता है? हिमालय की जो शिलाएं हैं, हिमालय की जो चट्टानें हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां ये पौधा उगता है। कुटज पौधे की तुलना में लेखक ने मानव जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को दर्शाया है। वे बताते हैं कि जैसे कुटज विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही मनुष्य को भी जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। कुटज के माध्यम से एक सीख संदेश देने की कोशिश द्विवेदी जी ने की है। कुटज पाठक को जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का और संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा देता है। कुटज निबंध में लेखक का अभिष्ट है कि सामान्य से सामान्य वस्तु में भी कुछ विशेष गुण हो सकते हैं। चाहे छोटी से छोटी कोई चीज हो, उसमें भी कोई न कोई एक्स्ट्रा विशेष गुण हो सकता है जो किसी दूसरे में नहीं हो। यही ध्येय उद्देश्य इस कुटज निबंध का है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया। फिर देखिए वन लाइनर एमसीक्यू प्रश्न जो है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला जंगली पौधा कौन सा? कुटज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर यह कुटज पौधा जो ठिगना पौधा है उगता है। कुटज निबंध में शोभा निकेतन किसे कहा गया? जो पर्वत हैं, पर्वतों को शोभा निकेतन कहा गया है। शोभा के घर, शोभा निकेतन का मतलब शोभा के घर कहा गया है।
कुटज निबंध में पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया? हिमालय पर्वत को पृथ्वी का मानदंड कहा गया है। संपूर्ण हिमालय को देखकर किसकी मूर्ति स्पष्ट हुई होगी? समाधिस्थ महादेव की। भगवान शिव जो समाधि में रथ बैठे हुए हैं उनकी मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। ऐसा लगता है कि हिमालय पर जो शिव जी समाधि में बैठे हुए हैं उनकी जटाएं जो है वो चट्टानों के रूप में परत दर परत फैली हुई है। द्विवेदी जी ने बेहया और मस्तमौला किसे कहा गया? कुटज का जो ठिगना पौधा है उसको बेहया और मस्तमौला कहा है। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं, जो शिव के बाल हैं, जटाएं हैं, उसको शिवालिक कहा गया है। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराता वृक्ष कौन सा है? ये कुटज वृक्ष है। बार बार अगर ऐसी बात पूछे तो कुटज पेड़ के बारे में है। कुटज निबंध के रचनाकार कौन है? गद्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज निबंध के रचनाकार हैं। गाढ़े का साथी किसको कहा गया है? कुटज वृक्ष को गाढ़े का साथी कहा गया है, क्योंकि जब आपके पास कुछ भी नहीं हो तब भी ये आपके साथ बना रहता है। कुटज के पौरुष व्यंजक नाम क्या क्या हैं? अकुतो भय, गिरी गौरव, कुटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़ और पाताल भेद ये कुटज के पौरुष व्यंजक नाम है। कुटज निबंध में व्यक्ति सत्य और समाज सत्य किस किस को कहा गया है? व्यक्ति सत्य तो है रूप, और समाज सत्य है व्यक्ति का नाम। रूप को व्यक्ति सत्य कहा गया और समाज को, नाम को समाज सत्य कहा गया। कालिदास के किस ग्रंथ में कुटज के पुष्पों का उल्लेख है? जो मेघदूतम जो ग्रंथ है कालिदास का, जिसमें मेघ को दूत बनाया है और उस यक्ष ने मेघ को जो अभ्यर्थना के लिए जो पुष्पांजलि दी वो कुटज के पुष्पों की उसने पुष्पांजलि इस यक्ष ने मेघों को दी थी। किस ऋषि को घड़े से उत्पन्न होने के कारण कुटज कहा गया है? ऋषि अगस्त्य, ऋषि ऐसे लिख दें इसको, ऋषि अगस्त्य को घड़े से उत्पन्न होने के कारण कुटज कहा गया है। कुट का क्या अर्थ है? कुट का अर्थ होता है घड़ा या घर। हिंदी के किस कवि ने कुटज की भर्त्सना की थी? तो रहीम ने कुटज को उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी उसको दी जानी चाहिए थी, भर्त्सना की उसकी। लेखक ने मन के कितने विकल्प बताए? मन के 2 विकल्प हैं, सुख और दुख। 2 विकल्प हैं, सुख और दुख। लेखक ने गिरिकूट बिहारी किसे कहा गया? कुटज को लेखक ने गिरिकूट बिहारी कहा है। और कुटज किसकी प्रकृति पर लिखा गया निबंध है? कुटज निबंध जो कुटज वृक्ष है उसके फूलों की प्रकृति पर लिखा गया निबंध है, क्योंकि उसके फूल गर्मियों में जब वातावरण बहुत ही प्रतिकूल होता है तब भी उसके फूल खिले रहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1907 ईस्वी में आरथ दुबे का छपरा उत्तर प्रदेश में हुआ। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसने लिखा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम देखिए इसका, बाण भट्ट की आत्मकथा, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है, ये क्या है? उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? ये 11 खंडों में प्रकाशित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? कल्पलता, आलोक पर्व, अशोक के फूल और कुटज। बहुत इंपॉर्टेंट है चारों ही। द्विवेदी जी ने संस्कृत कवियों द्वारा अवमानित और छोटा सा शानदार वृक्ष किसे कहा गया है? कुटज को छोटा सा शानदार वृक्ष कहा है। रस चूस लेने के बाद किस हिंदी कवि को फेंकने का उल्लेख लेखक ने किया? रहीम को जो है अपने आश्रयदाताओं ने रस चूस करके फेंक दिया था। कालिदास ने आषाढ़ माह के पहले दिन रामगिरी पर्वत पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो किसकी अंजलि देकर संतोष करना पड़ा? क्योंकि मौसम ऐसा था कि दूसरे फूल उसको मिले नहीं थे और उस वक्त वहाँ कुटज ही था। कुटज के फूलों की अभ्यर्थना की अंजलि में कुटज के फूलों को भर करके उस यक्ष को समर्पित किए। कुटज किसकी तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है? राजा जनक की तरह वो संसार में रह रहा है लेकिन आसक्त नहीं है। कुटज शब्द किस भाषा परिवार का है? ये आग्नेय भाषा परिवार का शब्द है। कुटज आग्नेय भाषा परिवार। कुटज किस पर सवारी नहीं करता है? कुटज किस पर सवारी करता है? वो अपने मन पर सवारी करता है, अर्थात
मन को हावी नहीं होने देता है। कुटज किसको अपने पर सवार नहीं होने देता, अपने मन को वो अपने ऊपर सवार नहीं होने देता है। लेखक ने कुटज निबंध में परवश का क्या अर्थ बताया? परवश का मतलब दूसरों के अधीन। वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दूसरों के अधीन, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बताया था खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता करना, हाँ हजूरी करना, मतलब कुल मिलाकर के चापलूसी वाला जो भाव है वो यहाँ है। निबंध के अनुसार नाम बड़ा क्यों होता है? क्योंकि नाम को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, इसलिए नाम बड़ा होता है। निबंध में कुटज के लिए कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? कुटज के लिए आया देखिए मस्त मोला, बेहया, गिरिकूट बिहारी, गाड़े का साथी, दुरंत जीवनी शक्ति का प्रतीक, निस्वार्थी, कार्पण्य दोष से रहित, अवधूत, मनस्वी, ये सारे विशेषण कुटज के लिए आए हैं। कुटज किसका प्रतीक है? कुटज जो है अदम्य जिजीविषा शक्ति का, जीने की इच्छा, संघर्षशीलता, अलमस्त जीवन जीने का प्रतीक है कुटज। कुटज क्या संदेश दे रहा है? अपराजेय जीवनी शक्ति का, स्वावलंबन का, आत्मविश्वास का और विषम परिस्थितियों में भी शान से जीने की क्षमता का वो संदेश दे रहा है। लेखक ने सुखी और दुखी होने का क्या कारण बताया? जिसका मन वश में है वह सुखी है और जिसका मन परवश है वह दुखी है, अर्थात जिसका मन वश में नहीं है वो दुखी है। कुटज निबंध में लेखक क्या कहना चाहता है? कुटज निबंध का अभिष्ट क्या है कि सामान्य वस्तु में भी कुछ विशेष गुण हो सकते हैं, ये इसका उद्देश्य है। कुटज को मनस्वी मित्र कहकर धन्य क्यों कहा गया है? कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता है, इसलिए उसको मनस्वी मित्र कहा है। ये एमसीक्यूज वन लाइनर थे। 2 और 3 नंबर के प्रश्न भी हम देख लेते हैं। कुटज को गाड़े का साथी क्यों कहा गया है? गाड़े का साथी कुटज को कहा गया है क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों में भी साथ नहीं छोड़ता है। कुटज ऐसा साथी है जो कठिन दिनों में साथ रहता है। ऐसे स्थान पर जहाँ दूब तक नहीं पनप पाती है वहाँ कुटज ही सहारा है, अतः उसे गाड़े का साथी कहा गया है। ये मुसीबत और कष्ट में सदैव काम आता है। रामगिरी पर्वत पर कोई फूल नहीं होने पर कालिदास के मेघदूत काव्य में यक्ष ने कुटज के पुष्पों का अर्घ्य देकर ही मेघ को प्रसन्न किया था। लेखक ने इसलिए कुटज के फूल को बड़भागी फूल भी कहा है। सुख और दुख मन के भाव हैं, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि अगर व्यक्ति के मन और उसमें उठने वाले भाव उसके वश में है तो वह सुखी कहलाता है और सुखी हो भी सकता है क्योंकि कोई इच्छा उसको कष्ट नहीं दे सकती। दुखी तो वह है जो दूसरों के कहे अनुसार चलता है या जिसका मन खुद के वश में नहीं होता है, वह दूसरे के हाथ की कठपुतली समान व्यवहार करने लगता है, अर्थात दूसरों को खुश करने हेतु सभी कार्य करता है। इसलिए लेखक दुख और सुख को मन का भाव मानता है। कुटज किस प्रकार अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है? कुटज ऐसे वातावरण में जीवित खड़ा है जहां पर दूब भी पनप नहीं पाती है, वहां पर कुटज का खड़े रहना और उसके साथ फलना फूलना उसकी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है। वह पहाड़ों की चट्टानों के मध्य स्वयं को खड़ा रखता है तथा उसमें व्याप्त जल स्रोतों से स्वयं के लिए जल ढूंढ निकालता है। ऐसे एकाकी स्थानों में भी वह विजयी खड़ा है। यह इतनी विकट परिस्थिति है जिसमें साधारण पौधे तथा पेड़ का जीवित रहना संभव नहीं है। उसकी यह जीवनी शक्ति जो उसे अपराजेय बना देती है, अर्थात जीवन के प्रति उसकी ललक उसे कभी ना हारने वाला बना देती है। जिजीविषा का भाव है ना, वह खराब मौसम की मार, पानी की कमी में भी अपने लिए राह बनाता है और हमें जीने की प्रेरणा देता है। कुटज की क्या क्या विशेषताएं देखिए। कुटज हिमालय पर्वत की ऊंची शिलाओं में उगने वाला एक छोटा सा ठिगना पौधा है। इसके पत्ते चौड़े और बड़े होते हैं तथा ये फूलों से लदा हुआ रहता है। इसे गाड़े का साथी कहा गया है। कुटज स्वभाव से फक्कड़, मस्त, निर्लिप्त व योगी के समान है। अपराजेय जीवनी शक्ति है। विकट परिस्थितियों में ये हिम्मत नहीं हारता, धैर्य धारण रखता है, धीरज रखता है, निरंतर लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहता है, सदा खुश रहता है, विचलित नहीं होता है, अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता है। स्वावलंबन का गुण है, आत्मविश्वास का गुण है।
स्वाभिमानी होने के साथ साथ स्वार्थ से परे अर्थात निस्वार्थ भाव वाला पेड़ है। अजेय और तुरंत जीवनी शक्ति वाला है और अपनी धुन में जीता है। सुख और दुख में एक समान रहता, मनस्वी है वो, और छायादार पेड़ नहीं है और न ही इसके पुष्प खुशबू युक्त होते हैं। कुटज हम सभी को क्या उपदेश देता है? कुटज हम सभी को उपदेश देता है कि विकट परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें धीरज रखना चाहिए और विकट परिस्थितियों में अपने परिश्रम और शक्ति से काम लेना चाहिए। यदि हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हम इन विकट परिस्थितियों को अपने आगे झुकने के लिए विवश कर देते हैं। विकट परिस्थितियों से गुजरने वाला व्यक्ति सोने के समान चमक कर निकलता है। जो विकट परिस्थितियों को झेल लेता है फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता है। कुटज हमें सदा खुश रहने का, अपराजित जीवन शक्ति का, मन को एकाग्र रखने का, स्वावलंबन का, आत्मविश्वास का, स्वाभिमानी होने का और निस्वार्थ भाव का वो उपदेश देता है। नाम के संबंध में लेखक ने क्या कहा? नाम का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। रूप व्यक्ति सत्य है तो नाम समाज सत्य है। नाम को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है इसलिए वो बड़ा होता है। नाम ही मनुष्य की पहचान होती है। यदि किसी व्यक्ति का नाम ना हो तो उसके रूप, रंग, आकार आदि का वर्णन हो जाने के बावजूद भी हम उसे भली भांति नहीं पहचान पाएंगे। नाम के बिना मनुष्य की पहचान अधूरी सी लगती है। उसको समाज के लोग भी उसके नाम से ही जानते हैं। चाहे मनुष्य कितना भी सुंदर हो, यदि उसका नाम नहीं है तो उसको लोग पहचानने से इनकार कर देंगे। नाम ही मनुष्य की पहचान है। नाम के आधार पर ही उसे पहचानना सरल हो जाता है। सिर्फ उसका नाम सुन के हम उसके रूप, दोष, आकार, गुण, रंग, धर्म, जाति सबका पता लगा सकते हैं। तो ये कुटज निबंध के प्रश्न उत्तर थे। वीडियो पसंद आता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।